Good morning, friends. Today we will learn about parts of speech in detail, definitions of these parts of speech with examples. First of all, चलिए पहले हम parts of speech के बारे में एक एक करके इनकी डेफिनेशंस लेंगे जितने भी वीडियो में हो पाए, और इनकी एग्जाम्पल्स भी बताई जाएंगी। जैसे सबसे पहले नाउन। नाउन इज़ द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग, क्वालिटी, आइडिया, थॉट, स्टेट ऑफ माइंड। नाउन किसको कहते हैं? नेम ऑफ अ पर्सन, किसी बंदे का नाम, प्लेस, किसी चीज़ का नाम, क्वालिटी का नाम, आइडिया का नाम, किसी विचार का नाम, किसी स्टेट ऑफ माइंड का नाम। जैसे पर्सन है, सपोज रूपा, जॉन, एट्सेट्रा। जैसे रूपा लिव्स हियर। रूपा क्या है? प्रॉपर नाउन। ये क्या है? प्रॉपर नाउन। जैसे चन्नी इज़ वेरी इंटेलिजेंट। ये क्या है? चन्नी क्या है? प्रॉपर नाउन। ओके। फिर है प्लेस। जैसे मुंबई, लंदन। मुंबई इज़ अ मेट्रो सिटी। मुंबई क्या है? मेट्रो सिटी है। लंदन, लंदन इज़ द कैपिटल ऑफ यूके। लंदन क्या है? कैपिटल किसकी है? यूके की। आगे जैसे इनमें क्या चीज़ें हैं बच्चे? मुंबई क्या है? मुंबई क्या है? प्रॉपर नाउन है। किसका? प्लेस का। प्रॉपर प्लेस है। जैसे सपोज़ लंदन, लंदन क्या है? प्रॉपर प्लेस है। इसी को क्या कहते हैं? नाउन। इसको क्या कहते हैं? नाम। किसी चीज़ का नाम, किसी पर्सन का नाम, किसी विचार का नाम, क्वालिटी, ये सारे थॉट का नेम। जैसे थिंग, चेयर, स्कूटर, एट्सेट्रा। दिस चेयर इज़ ओल्ड, माई स्कूटर इज़ न्यू। ओके। आगे है क्वालिटी। क्वालिटी किसको कहते हैं बच्चे? ऑनेस्टी, ब्रेवरी, एट्सेट्रा। जैसे ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। ऑनेस्टी क्या है? बेस्ट पॉलिसी है। ब्रेवरी इज़ लव्ड बाय ऑल। ब्रेवरी को हर कोई पसंद करता है। जैसे ऑनेस्टी को हर कोई पसंद। ऑनेस्टी क्या है? ईमानदारी। एक क्वालिटी है, क्वालिटी का नाम है ऑनेस्टी। आगे क्या है? आइडिया। आइडिया क्या होता है? जैसे थॉट, ब्यूटी, ग्रीड, एट्सेट्रा। ब्यूटी इज़ ट्रुथ, ग्रीड इज़ सिन। ब्यूटी इज़ ट्रुथ मतलब ब्यूटी क्या है? ब्यूटी सच है। ग्रीड इज़ जैसे लालच क्या है? पाप है। स्टेट ऑफ माइंड जैसे जॉय, सॉरो, एट्सेट्रा। माई वर्क गिव्स मी जॉय। मेरा काम है जो मुझे बहुत खुशी देता है। ही वॉज फिल्ड विद सॉरो। ये सारे क्या हो जाते हैं बच्चे? नाउन, नाम। जैसे हमने बताया एक नाउन क्या है? नेम ऑफ ए पर्सन है, तो एक प्लेस का नाम है, एक थिंग का नाम है, एक क्वालिटी का नाम है ऑनेस्टी, ब्रेवरी, एक आइडिया का नाम है जैसे थॉट, ब्यूटी, ग्रीड, एट्सेट्रा। ब्यूटी इज़ ट्रूथ, ग्रीड इज़ सिन। आगे स्टेट ऑफ माइंड है क्या? जैसे ही इज़ फिल्ड विद जॉय, ही इज़ फिल्ड विद सॉरो। वो खुशी के साथ लिप्त है, वह दुख से गमगीन है। ये क्या है? ये भी नाम है, किसी अवस्था का नाम है। जैसे पोजीशन, रेस्ट, रिलैक्सेशन, एट्सेट्रा। नाउ आई नीड रेस्ट। मुझे अभी रेस्ट चाहिए, अभी मुझे रेस्ट चाहिए। नाउ आई नीड रेस्ट। देयर इज़ नो रिलैक्सेशन ऑफ दिस रूल। कि इस रूल का अभी कोई रिलैक्सेशन नहीं है। आगे क्या होता है? प्रोनाउन। प्रोनाउन किसको कहते हैं? अ प्रोनाउन इज़ अ वर्ड which is used in place of a noun like I, we, you, they, he, she, it, etc. are pronoun। जैसे हम कहते हैं रूपा lives here। रूपा है प्रॉपर नाउन। she lives here। she क्या हो गया? प्रोनाउन। she क्या हो गया? प्रोनाउन। she क्या? प्रोनाउन। with examples like दीपिका इज़ माई क्लास फेलो, शी इज़ वेरी इंटेलिजेंट। इसको भी कह सकते हैं दीपिका इज़ माई क्लास फेलो, शी इज़ वेरी इंटेलिजेंट। उसको हमने क्या कर दिया? शी बना दिया। राहुल इज़ अ पोलिटिकल लीडर, ही लिव्स इन आर कॉलोनी। वो हमारी कॉलोनी में रहता है। जैसे सपोज़ आगे नेक्स्ट
वर्ब की डेफिनेशन। वर्ब की डेफिनेशन है, अ वर्ब इज़ अ वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट एक्सप्रेसेस एन एक्शन और स्टेट ऑफ बीइंग। जो स्टेट ऑफ बीइंग को बताता है, जैसे रोहन लिव्स हियर, रोहन यहाँ रहता है, उसकी लिविंग के बारे में बताया जाता है। शी इज़ डूइंग हर वर्क, वो अपना काम कर रही है। शी इज़ गिविंग, सपोज मैं आपको एग्जाम्पल्स दे रही हूँ, आई एम गिविंग यू एग्जाम्पल्स, मैं तुम्हें एग्जाम्पल्स दे रही हूँ ना, तो वो क्या हो गया, वर्ब, क्रिया कर रही हूँ ना। तो आप क्या, यू आर वॉचिंग वीडियो, तो वो क्या हो गई, वर्ब हो गई। ठीक है, यू आर वॉचिंग वीडियोज़, तो वो क्या हो गई, वर्ब, क्रियाकलाप जिसमें एक्शंस होते हैं, वो क्या होती है। जैसे सपोज माई नेम, मैं नेम बताती हूँ अपना, तो वो क्या हो गया, प्रॉपर नाउन हो गया। तो वो क्या हो गया, नाउन हो गया। अगर सपोज़ मैं बड़ी खुशी से आपको वीडियो दे रही हूँ, वो भी मेरी अवस्था हो गई, मेरा स्टेट ऑफ बीइंग हो गया। जैसे मेरे क्या आइडियाज़ हैं, जैसे सपोज़ मेरा नाम है, कुछ भी मेरा नाम है, तो मैं दे रही हूँ, निधि है, डिम्पल है, नीरज है, जो भी है, मैम इज़ टीचिंग, तो वो जो मैडम है वो क्या है, नाउन हो गया। अगर उसकी जगह हम बोल देंगे शी इज़ टीचिंग, वो तो प्रो नाउन हो गया। अगर मैडम इज़ टीचिंग, वो क्या हो गई, वर्ब हो गई। ओके फाइन। नेक्स्ट इज एडजेक्टिव। एडजेक्टिव किसे कहते हैं, एडजेक्टिव, एंड एडजेक्टिव की एग्जाम्पल क्या है, एंड एडजेक्टिव इज़ a सिंगल वर्ड मॉडिफाइज दैट मॉडिफाइज ए नाउन और प्रनाउन। जो मॉडिफाई किसको करता है, नाउन को करता है और प्रनाउन को करता है। जैसे सपोज हम कहते हैं इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री, इंडिया क्या है, बहुत बड़ा लंबा चौड़ा कंट्री है। ही इज़ एन ऑनेस्ट ऑफिसर, ऑनेस्टी क्या बताया, इसमें क्या बताया जाता है, नाउन की क्वालिटी बताई जाती है। इसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच में सारी जगह पे जितने वर्ड्स हमारे सेंटेंस के अंदर चलते हैं, उनके अंदर जो जो वर्ड यूज़ किए जाते हैं वे पार्ट्स ऑफ स्पीच होती हैं। वे पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक दूसरे के साथ क्या कनेक्शन है, तभी वो सेंटेंस बनती है। जैसे हम एक ही बताते हैं, पहले तो हमने नाउन के बारे में बताया, नाम क्या होता है ना। जैसे सपोज़ हमने नाम बताया, मुंबई इज़ अ बिग सिटी, मुंबई क्या हो गया, प्रॉपर नाउन हो गया। उसके बाद अगर हम कहते हैं दिस, मुंबई को हम चेंज कर देते हैं, दिस सिटी चेंज कर देते हैं, वो प्रोनाउन हो जाएगा। ठीक है, जैसे जिसमें कोई वर्किंग दिखाई जाती है, वो क्या हो गया, एक्शन हो गया। आई एम डूइंग वर्क, यू आर डूइंग वर्क, शी इज़ आयरनिंग हर क्लोथ्स। ठीक है, वो उसमें क्या कर रही है, कोई काम कर रही है। अब उसके अंदर एडजेक्टिव बताया जाता है। एडजेक्टिव में क्या बताया जाता है, जैसे हम कह देते हैं वह बैठी हुई है, वह क्या है, नाउन और प्रनाउन का रिलेशन बताया गया है। नाउन और प्रनाउन का रिलेशन किसके साथ बताया गया है। जैसे सपोज मैं कहती हूँ कि शी इज़ सिटिंग ऑन द वुडन चेयर। सपोज इट इज़ अ सनी टुडे, आज क्या है, बहुत सनी है, आज क्या है, बहुत ब्राइट डे है, इट इज़ ब्राइट डे, आज सनी है। ही इज़ वेरी ब्लैक, या हम कह सकते हैं ही इज़ एन ऑनेस्ट ऑफिसर, वो ऑनेस्ट है। ऑफिसर क्या है, इज़ वेरी ऑनेस्ट, ऑफिसर क्या है, बहुत ही ऑनेस्ट है।